बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक बड़ा रिलीफ मिला है और इन मुश्किल हालात में ये एक ख़िलाफ़ तवक्को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक बड़ा अदालती रिलीफ है, जिसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो ख़बर है वो इमरान ख़ान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है कि उनको रिलीफ़ नहीं मिल सका और उनकी जो रिलीफ़ की इस्तदा थी वो अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। तो सबसे पहले तो इन दो बड़ी ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। नवाज़ शरीफ के हवाले से एक रिपोर्ट ना सिर्फ जज साहब ने तलब की है, बल्कि रिपोर्ट देने वालों को जज साहब ने अल्टीमेटम भी दिया है। तो इस पर भी, इस खबर की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन अपनी व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे। जो आज सुबह 7 बजे हमने व्लॉग किया, उसमें आपके साथ हमने एक्सक्लूसिव ख़बर शेयर की थी कि बुशरा बीबी साहिबा पे जो गैर शरई निकाह केस में उन्हें चार्जशीट करने का, उन पर फ़र्द जुर्म लगाने का जो जज साहब ने फ़ैसला दिया था, जज कुदरतुल्लाह साहब ने, उसे चैलेंज किया गया। रिवीजन पटिशन दायर की गई एडिशनल सेशन जज के पास, लेकिन वहाँ पे बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिलने से इनकार कर दिया गया और फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला जो है बरकरार रखा गया। इस फ़ैसले को 13 जनवरी को सलमान अकरम राजा साहब जो उनके वकील हैं, और मैं इसलिए तारीख़ बता रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आज ही बुशरा बीबी साहिबा ने दरख्वास्त दायर की और आज ही बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख्वास्त है उसको टेकअप कर लिया गया, उस पर समात भी हो गई है। लेकिन ये दरख्वास्त नाज़रीन आज नहीं बल्कि 13 जनवरी को मैंने सुबह के व्लॉग में बता दिया था कि ये 13 जनवरी को दायर हुई और आज इस दरख्वास्त पर समात होगी। तो आज ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई, जिससे तारिक महमूद जंगरी साहब ने इस पर समात की। लेकिन नाज़रीन, जो पटिशन थी, उस पटिशन के कुछ मंदरजात, जिसमें एक नया वर्जन आया है, एक नया मौक़िफ़ आया है, जो गैर शरई निकाह का केस है, जो ख़ावर मानिका के इल्ज़ामात हैं, उन्हें किस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा ने अपने वकील के ज़रिए काउंटर किया है। तो इस दरख्वास्त के चंद जो मंदरजात हैं मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, इस पटिशन में सलमान अकरम राजा साहब अपनी क्लाइंट बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कहती हैं कि ये जो शिकायत है गैर शरई निकाह की, ये बेबुनियाद है, झूठी है, मनगढ़ंत है। तो इस शिकायत को नाकाबिल समात करार दे के मुस्तरद किया जाए, ख़ारिज किया जाए। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जो नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया है ख़ावर मानिका और उनके गवाहों की तरफ से इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा पे, और इसमें कहा गया है, जो एक दावा आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने कहा है कि दरअसल मेरी जो निकाह है जो तलाक़ है ख़ावर मानिका के साथ, वो 15 अप्रैल 2017 को ज़बानी तलाक़ मुझे ख़ावर मानिका ने दे दी थी। और इसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ये कहती हैं अपनी इस पटिशन में सलमान अकरम राजा की वसातत से कि जब ये ज़बानी तलाक़ ख़ावर मानिका ने मुझे दी तो फिर मैं बनी गाला की जो रहायशगाह है वहाँ पे आके मैंने रेजिडेंस अख्तियार की और मैं अगस्त 2017 तक वहाँ पे रही। और अगस्त 2017 के बाद मैं अपनी वालदा के घर लाहौर में मुंतकिल हो गई। और तब तक इस दरख्वास्त में सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मेरी क्लाइंट बुशरा बीबी तब तक अपनी वालदा के घर लाहौर में मुकीम रहीं जब तक उनका इमरान ख़ान के साथ निकाह 1 दिसंबर 2018 को, या जो अगला निकाह है, जब तक इनका निकाह नहीं हो गया। तो इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो 1 जनवरी 2018 के निकाह की बात की जाती है, तो उस वक्त भी जो अदालतों के फ़ैसले हैं, आला अदालतों के और शरीयत अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं, उसके मुताबिक, उन अदालती फ़ैसलों के मुताबिक 1 जनवरी को भी अगर निकाह कंसिडर कर लिया जाए तो उस वक्त भी जो इद्दत की मुद्दत है वो मुकम्मल हो चुकी थी। और इस हवाले से अपनी पटिशन में उन्होंने कुछ ये जो जिन अदालती फ़ैसलों का मैंने कहा, उन अदालती फ़ैसलों के नंबर, उनके टाइटल का भी जिक्र किया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन इस्तदा ये की गई है कि क्योंकि ये बदनीयती की बिना पे मुकदमा बनाया गया है, कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, तो इसको ख़ारिज किया जाए। तो ये जो दरख्वास्त नाज़रीन दायर हुई, इस पर कुछ एतराज़ात लगे। एतराज़ात के साथ ही तारिक महमूद जंगरी साहब ने समात की। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिया। उन्होंने कहा कि शरई अदालत का फ़ैसला है कि 48 दिनों में जो इद्दत है उसकी जो मुद्दत है मुकम्मल हो जाती है। शिकायत अगर मान भी लें कि 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ है और 14 नवंबर 2017 को तलाक़ दी गई है, तो तब भी 1 जनवरी 2018 तक जो इद्दत की मुद्दत थी वो शरई अपीलेट बेंच के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी थी। जज साहब ने यहाँ पे बड़े एक अहम सवाल पूछा कि इल्ज़ामात दो हैं, एक निकाह से पहले का इल्ज़ाम है और दूसरा निकाह के बाद इद्दत के दौरान का इल्ज़ाम है। अब ये जज साहब ने बड़े अल्फाज के अंदर छुपा के जो दो इल्ज़ाम लगाए ख़ावर मानिका और उनके जो गवाह थे, उनके जो सर्वेंट थे, मोहम्मद लतीफ़ ग़ालिबन उनका नाम था,
कि ये नाजायज़ ताल्लुकात थे निकाह से पहले भी, और क्योंकि ये निकाह गैर शरई है, इद्दत के दौरान हुआ है, तो इस दौरान भी जिनके जो ताल्लुकात रहे वो नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो ये जज साहब उसकी तरफ हवाला दे रहे थे। तो इस पर नाज़रीन सलमान कमरारी साहब ने कहा कि क्या ख़ाबर मानिका साहब को ये बात 6 साल के बाद याद आई? इद्दत में निकाह का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। जज साहब ने कहा कि फिर सेक्शन 447 के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके तहत तो अगर शिकायत कानूनदा का इल्ज़ाम झूठा साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वकील सलमान राले साहब ने कहा कि हमें मालूम है कि ये जो ख़ाबर मानिका हैं 4 माह तक कहाँ पर रहे, वापस आके उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करा दिया। तो अदालत ने ये दलाइल सुनने के बाद ख़ाबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन जो इस्तदा की गई कि जो फ़र्द जुर्म लगनी है इमरान खान पे, बुशरा बीबी साहबा पे, उसको स्टे कर दिया जाए। लेकिन जज साहब ने कहा कि 17 जनवरी का नोटिस कर रहा हूँ, पहले दूसरी साइड को सुनेंगे और फिर स्टे ऑर्डर के हवाले से अदालत फैसला करेगी। यानी आज बुशरा बीबी साहबा को जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर नोटिस तो हुआ ख़ाबर मानिका को, लेकिन जो स्टे ऑर्डर है कि ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोक दी जाए, वो स्टे ऑर्डर, वो रिलीफ जो है वो बुशरा बीबी साहबा को नहीं मिल सका। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब के NA 89 122 से जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, उस पर रिटर्निंग अफीसर और उसके साथ साथ जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले थे उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था हफ्ते के रोज़, और कल इन अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी। आज जस्टिस बाकिर नजवी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उज़ैर भंडारी साहब पेश हुए हैं। उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि चूँकि इस केस में तोशाखाने का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया गया तो 2 साल की सज़ा हुई, तो 2 साल की सज़ा के ऊपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं हो सकते। अब ये नया नुक्ता यहाँ पे उज़ैर भंडारी साहब ने उठाया है। हालांकि अब ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए PTI के जो वकला हैं, इमरान खान साहब के ये वकला हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए कि इमरान खान साहब की नाअहली को ख़त्म कर दें, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक नाअहली सस्पेंड नहीं होती, और यही दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में भी आए कि नाअहली ख़त्म कर दें ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह वाज़े तौर पे PTI के वकला से कहा कि पूरी जो पाकिस्तान की 75 साल जो अदालती तारीख़ है उसमें कोई ऐसा फ़ैसला मौजूद नहीं है कि आपकी जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हो और वो पेंडिंग अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाअहली को सस्पेंड कर दे। अब इसमें नाज़रीन मैं कई व्लॉग में बात कर चुका हूँ कि अब ये जो भाग दौड़ खान साहब के इलेक्शन लड़ाने के लिए आजकल कर रहे हैं, क्या अगर ये अपना माइंड अप्लाई करते हैं जो इनका जो केस है, क्योंकि अभी तो कोई इमरान खान साहब को सिर्फ तोशाखाना केस में कन्विक्शन हुई है और किसी केस में इमरान खान साहब की कन्विक्शन नहीं, और यही कन्विक्शन जो सज़ा है तोशाखाना की, इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खान साहब के इलेक्शन लड़ने के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। तो बजाय इसके कि आप हाई कोर्ट जाएँ, आप पेशावर हाई कोर्ट जाएँ, आप हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जाएँ या सुप्रीम कोर्ट में आएँ, आप सिर्फ एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते जिसमें कहते कि सर जी हमारा मुकदमा आप मुकम्मल तौर पे सुन लें। जैसे नवाज शरीफ का इवन फील्ड का सुना गया है, जैसे नवाज शरीफ का लजीजिया का सुना गया है, वैसे इमरान खान का जो केस है तोशाखाना का जिसमें 2 साल की सज़ा हुई है, जिसके नतीजे में खान साहब को 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ेगी, वो मुकदमा सुन के डिसाइड कर दें। लेकिन PTI के वकला की आप काहली कहें, सुस्ती कहें, गैर जिम्मेदारी करें, इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो आज भी केस वहाँ पे पेंडिंग पड़ा है और ये दौड़ लगाए हुए हैं कि सिर्फ नाअहली को सस्पेंड करवा लें। भाई जब आप कहते हैं कि मुकदमा कमज़ोर है तोशाखाना के इमरान खान के खिलाफ, तो वहाँ पे पटिशन दे के अपना केस डिसाइड करवाएं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन बहरहाल उज़ैर करामत भंडारी साहब ने यह भी कहा, जज साहब ने उनसे पूछा कि दरख्वास्त गुजार को इखलाक की पस्ती पे सज़ा हुई है, यानी उनके नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद किए गए हैं, इसमें कितनी सज़ा हुई है? इस पर भंडारी साहब ने कहा कि इस नुक्ते पर मैं अदालत की मामलत करूँगा, आप इस पर नोटिस कर दें। तो 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस केस में कल के लिए नोटिस कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो जिना हाउस में और दीगर जो दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हुए लाहौर में, उन मुकदमात के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने समाअत की, और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ है कि जज साहब ने पूछा सरकारी वकील से कि केसेस कितने हैं और क्या इन केसेस में जो मुलज़म हैं जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, गिरफ़्तार हैं, क्या उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है? तो सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, इस केस में मुलज़म की गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। तो इस पे जज साहबा ने जो तफ्तीशी अफसरान हैं इन 9 केसेस में इमरान खान के ख़िलाफ़, उन तमाम को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। और सवाल यही है कि इतना अरसा गुजर गया है, मुलज़म हिरासत में भी है, चाहे और केस में भी है, तो आप अडयाला जेल में जाके उनको शामिल तफ्तीश कर लें, जो आपने सवालात पूछने हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कर लें। ये क्यों नहीं किया गया? तो इमरान खान साहब के जो वकील थे सलमान सफदर साहब,
उनकी तरफ से कहा गया कि इतना अरसा गुजर गया है, अभी तक ना हमें अबूरी ज़मानत मिली है, ना ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी डाली गई है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं। तो अदालत ने तमाम तफ्तीशी अफसरान को इस केस में जो है हाई कोर्ट में 17 हाई कोर्ट ने जो है वो तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब के हवाले से दो अहम खबरें हैं। एक तो शेख रशीद के नॉमिनेशन पेपर जो NA56 से गालिबन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हल्का मेरा गलत नहीं है तो उसमें उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए थे अपने ट्रिब्यूनल पे, लेकिन यहाँ पे जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो लाहौर हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में चले गए हैं और डिवीज़न बेंच ने, यही बाकर नजवी साहब वाला बेंच है, इन्होंने शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर शेख रशीद को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ATC अदालत में आज इनके केस की समाअत हुई। ज़मानत का मुकदमा था, दलाइल होने थे, तो जज साहब ने 19 जनवरी को दलाइल मुकम्मल करने का तमाम वकला को जो है नाज़रीन हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद के हवाले से जो उनके ख़िलाफ़ 9 मुकदमात हैं उनकी भी आज समाअत हुई रावलपिंडी की ATC अदालत में। तो जो शेख साहब के वकील हैं जनाब सरदार अब्दुल राज़िक साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हुए और जो उनके मुखालिफ सरकार के वकील थे उन्होंने दलाइल भी मुकम्मल किए और जज साहब ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद शेख साहब की इन 9 केसेस में जो ज़मानतें हैं उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो नवाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है, तो खान साहब तो तोशा खाना में कन्विक्ट हुए, लेकिन इसी मामले पर, यानी जो तोशा खाना का मामला है, तहफ़ हासिल करने का मामला है, इस पर नाज़रीन नवाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वैसे अब मैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले कहते हैं कि आपने नवाज शरीफ को साबिक़ वज़ीर आज़म क्यों नहीं कहा। तो इन तीनों के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का केस है, जज मोहम्मद बशीर साहब इन केसेस की समाअत करते हैं। तो आज इस केस में जो आसिफ ज़रदारी साहब हैं या गिलानी साहब हैं, उनकी तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आईं कि आज हाज़िर नहीं हो सकते, इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो नवाज शरीफ थे उनके प्लीडर नाज़रीन राना इरफान, जो कि जब ये वापसी नवाज शरीफ की लंदन से हुई थी तो राना इरफान को प्लीडर बना के जज साहब की अदालत में पेश किया गया था, तो उनके प्लीडर राना इरफान अदालत में मौजूद थे। लेकिन जो इस केस में नैब की तरफ से अदालत से मोहलत मांगी गई थी कि हम इस मामले को, इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि इस केस में नवाज शरीफ का जुर्म बनता है, जुर्म नहीं बनता, बनता है तो कितना बनता है, तो इस पर नैब को रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया था। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो नैब की तरफ से वो रिपोर्ट के नवाज शरीफ का जुर्म है नहीं है, नैब की तफ्तीश क्या कहती है, नैब की इंक्वायरी क्या कहती है, तो नैब की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तो जज साहब की तरफ से बर्मी का इजहार किया गया, सरजनिश की गई नैब के वकला की, और 1 हफ़्ते में इसमें नवाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट जो है वो जज साहब ने तलब कर ली है कि 1 हफ़्ते के अंदर नवाज शरीफ के हवाले से जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश करें। और जो तोशा खाना केस की समाअत है वो जज साहब की तरफ से 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इसके बाद नाज़रीन हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे जो अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से जुड़े जो केसेस की समाअत हुई है उनका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।